चलो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन और उसके यौगिक है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या हम बात करेंगे आज? आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी है ना। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं और उनके नाम थोड़ा सा टिपिकल होते हैं। तो लैंग्वेज बहुत सारी है, कितने सारी कंट्री, 196 कंट्रीज हैं। हर एक कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो हर एक लैंग्वेज में वर्ड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग तरीके से प्रोनाउंस होते हैं। तो उन सारी समस्याओं से बचने के लिए क्या रखा गया? आईयूपीएसी रखा गया है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। हमें किसी चीज का नाम कैसे रखना है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे रखना है, वो कैसे हम जानेंगे? तो नाम के लिए हम क्या देखते हैं? जैसे हमारा नाम है, हमारे माँ बाप ने हमें अपना नाम दिया है, तो नाम कैसे रखते हैं हम लोग? हमारा नाम होता है मेन नाम, हमारा जो भी हमारा XYZ हमारा नाम है, और हम अपने नाम से पहले कुछ लगाते हैं और नाम के बाद में कुछ लगाते हैं। नाम के पहले जो लगाया जाता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। और नाम के बाद में जो आएगा उसे बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स, यानी कि अनुलग्न बोलते हैं। जैसे हमारा नाम है, तो हमारा नाम मुख्य नाम हो गया, फिर मेरा सर नेम लगेगा, शर्मा, वर्मा, XYZ जो भी नाम लिखते हैं अपना, है ना, हिंदू है, मुस्लिम है, जैसा भी, खान, पठान, जो भी लिखना है वो आपका सरनेम हो गया। अपने नाम से पहले आता है प्रीफिक्स। अब जो प्रीफिक्स होता है वो गेन किया जाता है। गेन कैसे करेंगे? जैसे हमें अपने नाम से पहले कुछ लगाना है, तो पहले कुछ लगाने के लिए कुछ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जैसे हमें एडवोकेट बन गए हम, तो हम लिख सकते हैं एडवोकेट XYZ वर्मा, शर्मा, ये अपना सरनेम जो भी लगाना है, ठीक है ना। तो जो हम एडवोकेट वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? प्रीफिक्स है। श्री लगा दिया, श्रीमती लगा दिया, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, ये सब क्या है? हमारे नाम से पहले यूज हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। फिर अपना नाम आएगा, देन हमारा सरनेम एज अ सफिक्स यूज करेंगे। बिल्कुल यही फिनोमिना हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी? हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक तो है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या है? सब में हाइड्रोकार्बन पाया जाएगा, मतलब सब में हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। तो जब सब में हाइड्रोजन कार्बन होगा तो उसको कैसे हम बाइफरगेट करेंगे, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे हम अलग अलग समझेंगे? इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है? एल्केन के लिए CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि N क्या है? यहां पर N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम को, परमाणुओं की संख्या को। मैंने लिख भी दिया है, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम को। कैसे समझेंगे? अगर एल्केन है तो यहां ध्यान रखना, फार्मूला लग रहा है CnH2n+2। ये N2N ये सब क्या है, कैसे समझेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या को समझना है। इसमें कौन कह रहा, किससे कह रहा, इस बात को समझ गए अगर आप, तो फार्मूला समझ जाए। हाइड्रोजन किससे कह रहा है? कार्बन से। हाइड्रोजन कहेगा किससे? कार्बन से। समझो इस बात को कि हाइड्रोजन कार्बन से कह रहा है, अरे ओ कार्बन, तुम जितने भी हो, हम तुमसे डबल से 2 ज्यादा रहेंगे, डबल से 2 ज्यादा रहेंगे, +2 रहेंगे। कौन कह रहा है ये बात? हाइड्रोजन कह रहा। किससे कह रहा है? कार्बन से कहेगा, कार्बन से। अरे ओ कार्बन, तुम जितने भी हो, हम तुमसे डबल से कितने ज्यादा रहेंगे? 2 ज्यादा रहेंगे। तुम जितने भी रहोगे हम तुमसे डबल रहेंगे और डबल से 2 ज्यादा रहेंगे। बस इस बात को समझ गए, फार्मूला समझ गए। मतलब आप ये समझिए, अगर कार्बन का नंबर आ गया बेटा 1, कार्बन कितना है? 1, तो बोलो हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन ने है कहा किससे? कार्बन से। हम तुमसे डबल से 2 ज्यादा रहेंगे। 1 का डबल 2 और 2 में 2 जोड़ दिया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। यानी कि फार्मूला क्या बन जाएगा? CH4। गेटिंग माय पॉइंट? अगर कार्बन 2 है, नाम अभी नहीं बता रहे, नाम के लिए बाद में बात करेंगे।
अभी फार्मूला समझते हैं। कार्बन नंबर 2 है तो हाइड्रोजन कार्बन से क्या कह रहा है, अरे कार्बन तुम जितने भी हो हम तुमसे डबल से 2 ज्यादा रहेंगे। तो बताओ कार्बन अगर 2 है तो 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड ऑन किया 6, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही हो बात? अगर कार्बन 3 है, अगर कार्बन 3 है तो बोलो हाइड्रोजन कितने, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड करो 8, कितने हो गए बेटा 8 हो गए। क्या बात समझ में आ रही? अब रैंडमली कार्बन 5 तो हाइड्रोजन 12, 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ दिया। कार्बन का नंबर 9 तो हाइड्रोजन 20, क्यों 9 का डबल 18, 18 में 2 जोड़ा 20। गेटिंग माय पॉइंट? अब एल्केन समझ में आ गया, तो एल्कीन भी ऐसा ही है, एल्कीन में थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए फार्मूला अलग है। अब एल्कीन में कार्बन कह रहा हाइड्रोजन से, अरे ओ कार्बन तुम जितने भी हो हम तुमसे डबल रहेंगे, हम तुमसे डबल रहेंगे। वहां डबल से 2 ज्यादा थे, यहां केवल डबल रहेगा, यहां केवल डबल रहेगा। सिंपल, कार्बन 1 तो हाइड्रोजन बोलो, बस यहां पर स्टार लगा लेना, ये इसके लिए अलग बात करेंगे हम लोग, एल्कीन है ना। यहां पर कार्बन का नंबर बोलो 2 तो हाइड्रोजन हो जाएगा बेटा 4, कार्बन का नंबर 3 तो हाइड्रोजन, कार्बन का नंबर 4 तो बोलो हाइड्रोजन, कार्बन का नंबर 5 तो बोलो हाइड्रोजन, एंड सो ऑन। जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल रहेगा, क्या हो जाएगा वो एल्कीन हो जाएगा। अब अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में फार्मूला क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ जो एटम ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बन के डबल से 2 कम हो जाएंगे। यहां पर सुनो मेरी बात, एल्केन ने कहा डबल से 2 ज्यादा रहेंगे, एल्कीन में हाइड्रोजन ने कहा हम तुमसे डबल रहेंगे, एल्काइन में हाइड्रोजन कह रहा हम हार मान गए, हम तुमसे डबल से 2 कम हो जाएंगे। क्या बोला, डबल से 2 ज्यादा, डबल, डबल से 2 कम, डबल सब में डबल तो रहेगा, हाइड्रोजन कार्बन के नंबर का क्या रहेगा डबल, बस एल्केन में डबल से 2 ज्यादा हो जाता है, एल्कीन में डबल रहता है, एल्काइन में डबल से 2 कम हो जाता है, डबल से 2 कम हो जाता है। अब बोलो कार्बन 1, कार्बन 1 तो 1 का डबल, 2 में 2 माइनस किया 0, तो कार्बन 1 पॉसिबल नहीं है, एल्काइन में कार्बन 1 पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा वो, इसलिए कार्बन का नंबर मिनिमम क्या होना चाहिए यहां पर 2। अब 2 का डबल कर दिया 4, 4 में 2 कम कर दिया 2, 4 में 2 कम कर दिया 2, तो हाइड्रोजन बोलो कितने हो जाएंगे 2। कार्बन का नंबर 3 तो बोलो हाइड्रोजन, 3 का डबल 6, 6 में 2 कम कर दिया 4। क्या बात समझ में? कार्बन का नंबर 4 तो बोलो हाइड्रोजन, 4 का डबल 8, 8 में 2 कम कर दिया 6। अब कार्बन का नंबर 5 तो हाइड्रोजन 8। अब आप देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 8 इवन नंबर में चल रहा है हाइड्रोजन, एल्काइन में इवन नंबर में चलेगा, एक हो ही नहीं सकता है, मिनिमम में होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब आते हैं नाम पे, नाम कैसे लिखना है, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, जैसा हमारा नाम होता है सेम वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स का नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा, जैसे अपने नाम से पहले प्रीफिक्स आता है, मेन नेम आता है, फिर हमारा सफिक्स आते हैं, ऐसे ही आईपीएसी लिखने का तरीका क्या है, पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट वर्ड आएगा, देन उसका सफिक्स आएगा। सफिक्स कहां से आता है बेटा, इनसे आएगा, एल्केन का एन ले लेंगे, एल्कीन का इन ले लेंगे, एल्काइन का आइन ले लेंगे, ये क्या है बेटा सफिक्स, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया एन, इन, आइन। अगर एल्केन है तो सफिक्स एन आएगा, एल्कीन है तो सफिक्स इन आएगा, एल्काइन है तो सफिक्स आइन आएगा। अब ये रूट वर्ड क्या है, तो कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग रूट वर्ड बनाए गए, बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 कार्बन आपको याद रखने हैं, 1 से लेकर के 10 कार्बन, 1 to 10। अगर कार्बन का नंबर 1 है, यानी कि पूरे हाइड्रोकार्बन में 1 कार्बन है, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या आएगा, मेथ आएगा। कार्बन का नंबर 2 तो एथ, कार्बन का नंबर 3 तो प्रोप, कार्बन का नंबर 4 तो ब्यूट, कार्बन का नंबर 5 तो पेंट, कार्बन का नंबर 6 तो हेक्स, और कार्बन का नंबर 7 हेप्ट, कार्बन का नंबर 8 ऑक्ट, कार्बन का नंबर 9 नॉन, नन नहीं लिखा है, ये नॉन लिखा है, और कार्बन का नंबर 10 तो क्या हो गया, तो बोलो मेरे साथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 कार्बन आपको याद रखने हैं, ये इनका रूट वर्ड है। फिर रूट वर्ड से पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। अभी हम प्रीफिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, अभी सिंपल हम नाम नोमेनक्लेचर देख पा रहे हैं, तो रूट वर्ड और उसका सफिक्स, रूट वर्ड और उसका
सफिक्स। अब बोलो यहां एक कार्बन है, हम जानते हैं ये एल्केन है, तो एक कार्बन के लिए बोलते हैं मेथ, मेथ में जोड़ेंगे एन, नाम हो जाएगा मेथेन। एक चीज समझना, जो मेथेन है हिंदी में मेथेन बोलते हैं और उसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं मीथेन, METHANE, मीथेन, है ना। ऐसे ही एथेन, मेथेन, एथेन, कैसे एक कार्बन के लिए मेथ तो मेथेन हो गया, दो कार्बन के लिए एथ तो एथेन हो गया। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, एल्केन खत्म। एल्कीन पे आ जाओ, रूट वर्ड पता है तो सफिक्स इन लगा देना है, क्या लगा देना है, इन लगा देना है। तो मेथ में इन जोड़ा मेथीन, एथ में यहां स्टार लगा दिया मैंने, ये बाद में बताएंगे सेकंड पार्ट में। मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। अगर वो एल्काइन है तो कार्बन 1 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कार्बन 2 तो क्या हो जाएगा, एथ होता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आगे के लिए हम बाद में मिलते हैं सभी से।